नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं खड़ा हूं मुंबई के जुहू इलाके में। मेरी दाईं तरफ समंदर है और बाईं तरफ है सनी सुपर साउंड। और यहां आज मैं जिस कलाकार से आपको मिलवाने वाला हूं, बड़ा लंबा फिल्मी करियर है उनका। एक्टर तो वो बहुत सारी फिल्मों में रहे, बतौर डायरेक्टर उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्में की हैं। नेशनल अवार्ड भी उनको मिल चुका है और उनके जो फादर, उनके जो पिताजी हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। तो ये कौन है, ये तो हम बस थोड़ी सी देर में मिलेंगे आपसे। और चलते हैं सनी सुपर साउंड के अंदर, जो कि उन्हीं का स्टूडियो है, जहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी है, स्टूडियो भी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है और उनका ऑफिस भी। आइए। कैसे हैं आप? बस फाइन फाइन। हाउ आर यू? मुबारकबाद के साथ मुझे आपको हेलो बोलना चाहिए। थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो, फिल्म अच्छा कर रही है आपका। हाँ नहीं, अच्छा कर रही है। ये है द सनी देओल। द सनी देओल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके साथी कलाकार हैं, इंडस्ट्री के को स्टार्स हैं, वो आपको इसी नाम से बुलाते हैं कि ये सनी देओल नहीं है, द सनी देओल है। That's very nice. शुरू में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट अच्छा लगता है। आपने इतना वक्त डायरेक्शन के लिए लगाया, एक एक्टर के दिल में जब ये ख्याल आता है जो 80-90 के आसपास फिल्में कर चुका हो कि यार मुझे डायरेक्ट करनी है, तो उसकी मनोस्थिति, दिमाग किस तरह से सोचता है या क्यों सोचता है कि मुझे डायरेक्ट करना चाहिए? देखिए, जब मैंने पहली बार डायरेक्ट किया था, वो उस वक्त मुझे छलांग मारनी पड़ी थी। अच्छा। और उसके बाद डेफिनेटली फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि एज एन एक्टर इतनी फिल्में कर रहा था। और फिर दौर आया जहाँ मुझे लगा मैं फिल्में उस तरह की मेरे पास आ नहीं रही, ना उस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो मैं एक्चुअली करना चाह रहा हूँ। तो उसी थॉट की वजह से तभी मैंने सोचा कि मैं खुद इसे लिखता हूँ और साथ में डायरेक्ट भी करता हूँ। आज के हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं, तो वो सब कुछ रखते हुए फिर मैंने ये अपनी फिल्म बनाई और डायरेक्ट की। बतौर एक्टर और बतौर डायरेक्टर, क्या वाकई में स्क्रिप्ट की इतनी कमी हो गई है या उतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही हैं? मुझे क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें मैं हो रहा है, ये मेरे पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं। मैं भी दूसरों के पास जा रही होंगी, ऑब्वियसली कुछ अच्छा सा आएगा तो मैं तो तुरंत बनाने वालों में से हूँ। तो जब तक हमारे पास कोई चीज़ ऐसी ना मिले जिससे हम चैलेंज हों, तब तक मज़ा नहीं आता। और मैं वही चाहूँगा कि प्लीज़ चैलेंज मी, प्लीज़ गेट मी स्क्रिप्ट्स जो मुझे खुद में करते हुए, सोचते हुए, जैसे मोहल्ला सी थी, वो सोचते हुए मुझे डर गया था जब मेरे पास आई थी। पर फिर मैं बोला क्यों नहीं, डरना क्या, छलांग मारो, आगे चलो। बट मोहल्ला सी काफी टाइम से अटकी हुई है। यही लफड़ा, कभी अटकता, कभी चलता, कभी अटकता, कभी चलता है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है एक एक्टर के लिए? बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, बिकॉज आपने ये फिल्म एक शॉट में ख़त्म की थी, 2 महीने में ख़त्म कर दी थी। मल्टीपल इश्यूज रहे हैं, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी तरफ क्या गौर करना, पर डेफिनेटली बहुत वक्त निकल गया। शायद महीने 2 महीने में हम लोग इसे रिलीज़ कर पाएंगे। एक एक्टर के लिए ज़रूरी है कि आपको लगातार लोगों की नज़रों में बने रहना चाहिए। साल में 2 फिल्में, 3 फिल्में। जिस तरह से मैंने बाहर अपने प्रमोशन करने के लिए जहाँ गया हूँ, वहाँ से मैंने बस यही सीखा है कि मैं लोगों के सामने बहुत कम नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे वो शायद जानते तो थे कौन है, लेकिन आज के रूप में, आज के तरह से, किस तरह से मैं हूँ, वो उन्होंने देखा नहीं था। आई थिंक उसका नुकसान है। हाँ, उसका नुकसान है। इसलिए मेरे हिसाब से साल में 2-3 फिल्में करता रहे आदमी तो अच्छा रहता है, एज एन एक्टर ऑल्सो, एंड इंटरेक्शन विथ योर फैंस ऑल्सो। कल के ज़माने में पिक्चर कुछ 6-6 महीने नहीं चल रही होती कि एक ही फिल्म चल रही है आपकी। 2-3 हफ्ते के बाद फिर आप वो भूल जाते हैं, अभी नहीं कोई और लाओ भाई। तो एक सिनेरियो बदल चुका है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि साल में 3 फिल्में करें, ताकि हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक आपकी कोई फिल्म आए। मुझे लग रहा है आपके मेकअप पर्सन को कुछ नज़र आ रहा है, कुछ करना चाहते हैं आप? आपका नाम बता दीजिए आप। हेमंत। ये हेमंत है। आप कब से काम कर रहे हैं सनी साहब? 20 साल से। तो आपने तो मतलब पूरी की पूरी जो सफलता है और सब शुरू से लेके एंड तक सभी देखा है, करीब करीब। We are proud of our boss. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप मुझे ये तो बताइए कि आपने कभी वो रूप देखा है इनका? इधर आ जाइए, जरा आप भी आ जाइए। आपने कभी वो रूप देखा जो आप सिनेमा हॉल पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं? नहीं सर, बहुत ठंडे आदमी है। गुस्सा तो आता है इनको, लेकिन इनका गुस्सा हमेशा जाहिर होता है और हम हमेशा उनको बॉस के नज़र से देखते हैं, तो हम रिस्पेक्ट हमेशा मिलती है। और जो इस फिल्म को पीआर कर रहे हैं, वो एक ऐसे आदमी जिनके आसपास 2 गर्म लोग हैं। आप तो हैं ही, साथ में अजय भी हैं उनके साथ। आ जाइए, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए। ये शर्माते हैं। हम हमेशा बॉस के बहुत दिल से चाहते हैं। उनकी जो हमेशा एक लाइन है, वो खुद भी मानते हैं और उनके साथ हम भी मानते हैं, और हमेशा मानते रहेंगे कि अगर हम सच के साथ है
तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लग रहा है वो जो मैसेज है फिल्म का वो उन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया है। तो हम एक काम करते हैं, मैं लोगों को बता दूं कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये है सनी सुपर साउंड। सनी देओल का स्टूडियो है, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है छोटा सा। जब हम लोग फिल्में देखने आते हैं, प्रेस शोज होते हैं, तो एक छोटा सा करीब कितने सीटर है ये? 80 सीटर 80 सीटर्स, तो करीब 60 से 80 सीटर सिनेमा हॉल होते हैं जहाँ हमें फिल्में दिखाई जाती हैं एक दिन पहले रिलीज होने से। और इसमें स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी है, डबिंग भी है, प्री मिक्सिंग भी है जी, और बड़ी अच्छी टेरेस भी है जहाँ से सी व्यू है। हाँ, वो मेरा ऑफिस है, मेरी den है। तो चलते हैं ऊपर। ठीक है, ये चलिए। लोगों को, दर्शकों को दिख जाए कि क्या जगह है ये। ये टेरेस है सनी सुपर साउंड के ऊपर। सनी साहब का ऑफिस है यहाँ पे, और टेरेस बड़ी ही खूबसूरत है। ये नीचे ग्रीन ग्रीन घास है और सामने सी व्यू है। वो रहा मेरा समुंदर, सबका समुंदर। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो अब थोड़ी देर बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं, काफी देर खड़े रहे। यहाँ पे जब आप कभी चाय का प्याला या कॉफी का प्याला लेके खड़े होके कुछ आइडियाज आते हैं समंदर देखते वक्त? नहीं, यहाँ पर तो नहीं मैं इतना सोचता। अच्छा मेरा सोचने का काम मेरे फार्म पे होता है, खंडाला। अच्छा। वहाँ पर फिर मैं बहुत सारी जमीन है और पीछे जंगल है, तो मैं फिर चलता ही रहता हूँ वहाँ पर। अच्छा। 2-3 घंटे हम लोग घूमते रहते हैं। बॉम्बे से बाहर निकल जाए तो आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। बॉम्बे में खिड़कियां बंद हो जाती हैं। तो यहाँ से बाहर जाते ही सब चीजें, दिमाग खुल जाता है, सोच अच्छी हो जाती है। नहीं तो यहाँ पर यहाँ की जो जिम्मेदारियां हैं वो सोच को बंद करके रखती हैं। आपके फिल्मी सफर में कभी कोई ऐसा वक्त आया आपके साथ जहां आपको लगा हो आप दुखी हो गए हो, या आपको सोचते पे मजबूर हो गए हो, या आपको लगा हो कि यार गलत इंडस्ट्री में हूँ या सही इंडस्ट्री में हूँ? कभी सवाल? हाँ, कितनी दफा आदमी हो जाता है डेफिनेटली, बिकॉज कभी कभी जब एनालाइज करता हूँ तो देखता हूँ कि ये सब चीजें आज के जमाने में वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। पर जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो किसने आपको रोका बदलने से? जो मेरी तरह के कितने और यूथ भी होंगे वहाँ पर, कितने जो लोग चाहते होंगे कि इस तरह का भी कोई हीरो हो जो इस तरह से काम करता होगा, इस तरह की जिंदगी जीता हो, तो एटलीस्ट वो सोच के फिर मैं चलता रहता हूँ। एक सवाल मेरे दिल में आ रहा था जब मैं फिल्म देख रहा था कि जो ये 4 बच्चे थे उनमें से आप अपने बेटे को भी कास्ट कर सकते थे, ऐसा आपने क्यों नहीं किया? नहीं, वैसा तो नहीं मैं कर सकता था, बिकॉज बेटे को जब मैं कास्ट करूंगा टू स्टार्ट ऑफ विद, जैसे मेरी बेताब थी, बॉबी की बरसात थी, इट हैज टू बी अ सब्जेक्ट अराउंड ए बॉय, तभी उसको लॉन्च करेंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। जो असली सनी देओल है, जिनको जो इमेज दर्शकों के सामने नहीं है, वो कौन सी फिल्म में था तो लोगों को समझ में आ जाए? जो आपसे मिले उनको तो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं मिले उनके लिए मुझे लग रहा है बेताब में था वो शायद। बेताब भी थी, मेरे हिसाब से गदर भी थी, एक बहुत ही इनोसेंट और एक प्यारे से एक आदमी की थी जो कभी सोच नहीं सकता था कि जिंदगी में आगे से आगे क्या होगा, और लगा हुआ था अपने, खुश था अपने काम में। तो एक वो मुझे तारा सिंह का कैरेक्टर हमेशा बहुत अच्छा लगा। बेताब डेफिनेटली दैट वाज माय, उसके अंदर आई वाज प्लेइंग वेरी इजी था उसका कैरेक्टर, जो भी था कुछ इतना ज़्यादा सोचना नहीं था उसमें। इट वाज जैसे यंग यूथ गाय जो उस वक्त किस तरह से है, बस उसके अंदर मेरी बस वही रहा जहाँ से मैं एक स्टंट वाला बन गया बेसिकली। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं इस बात पे कि सनी देओल वो हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बॉडी बनाना सिखाया। ये पहले एक्टर हैं जिन्होंने बॉडी पे काम किया। हालांकि धर्म जी की भी बॉडी थी, बट उनकी बॉडी मशक्कत और वैसी वाली थी। जिम वाली बॉडी शायद आप ही ने शुरू नहीं, मैंने जिम की बॉडी तो नहीं शुरू की, वो तो बाद में जाके थोड़ा ज्यादा हुआ। आई वाज मोस्टली इनटू स्पोर्ट्स जी। मैं कुछ ऐसे नहीं था कि उस वक्त मैं कुछ बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। बट बीइंग एन एथलीट एंड बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, तो मैं हर चीज कर सकता था, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी और डर नहीं था, खौफ नहीं है कभी किसी चीज से। तो जिसकी वजह से एक वो मेरे जो कैरेक्टर्स थे, वो पोर्ट्रेड इन सच अ वे जो, और उस वक्त यूथ की फिल्में इतनी बन भी नहीं रही थी ना जी। पापा थे, अमित जी थे, शत्रु जी थे, और विनोद खन्ना जी थे, कितने थे, सब सिनेमा उस तरह का था। तो आई थिंक आफ्टर कुमार गौरव, देन संजू एंड ऑल ऑफ अस स्टार्टेड कमिंग, और फिर यूथ को थोड़ा एक दिखने का मौका मिला। आज तो सिर्फ यूथ ही यूथ है, बाकी थोड़े से पीछे है।
पीछे हट गए। मोस्टली आजकल हर चीज़ जो भी बनती है यंगस्टर्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आपके घर में फादर स्टार थे, आपने पहले से ही रियलाइज कर लिया था या आपने पहले से सोच लिया था कि आपको एक्टर बनना है, या आपको क्योंकि फादर एक्टर थे इसलिए एक्टर घर में फोर्स किया गया कि बनने के लिए? जब मैं छोटा था आई वॉज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, खेलता रहता था, पढ़ाई भी नहीं करता था। पर लेकिन जैसे स्कूल खत्म हुआ, मेरे दोस्तों ने अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया, तब मैंने रियलाइज किया भी मैंने भी कुछ करना है। तब तक नहीं तो मैं बचपना ही था मेरे अंदर, और तब मैंने तय किया कि नहीं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू। बट डर था फादर से शेयर करते हो कि मैं एक्टर बनना? ऐसा कुछ डर नहीं था, इस तरह से मैं कभी ऐसे डरता नहीं। क्या रिएक्शन जब आपने पहले उनको बोला तो? पापा से बात की है, मम्मी से बात की, मुझे अभी इतना भी नहीं पता, लेकिन उनको पता था मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ। और डेफिनेटली फिर तय किया गया क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, वहाँ जाके करूँगा, क्योंकि वहाँ मुझे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, तो मैं एक आम आदमी की तरह अपने आप को आगे ले जा पाऊँगा। नहीं तो यहाँ पर हमेशा रहेगा धर्मेंद्र का बेटा है, धर्मेंद्र का बेटा है। क्या खामियाजे होते हैं इसके कि अगर फादर आपके स्टार हैं, तो जैसे आपने बोला धर्मेंद्र का तो बेटा है। यहाँ तो आप लोग आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, आपके साथ आपके साथ थोड़े बुरे होते हैं, एक नॉर्मल तरीके से आपको देखते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली ये स्कूल में हम देखते आए हैं, तो मैं जब करियर के बारे में सोच रहा था मैं वो नहीं चाह रहा था कि बिकॉज एक्टिंग एक ऐसा चीज़ है जो आज के ज़माने में तो लोग ज़्यादा गौर अपनी बॉडी बिल्डिंग, सिक्स पैक्स या डांस या कराटे और आटे इन सब चीज़ों में लगते हैं, और उसकी तरफ नहीं जाते। सिनेमा स्टडी एंड स्टडिंग अबाउट गेटिंग योर वॉइस राइट एंड सीइंग के अपने आप को ज़्यादा गौर करना एंड एंजॉय करना, सिनेमा को समझना, उस पर समझ कम है, ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर है। पर अब लगता है अभी शायद थोड़ा बदलेंगे। आप तुलाराम जी हैं? तुलाराम जी इन पर जरा जूम करिए, आप बोलिए हिटलर के तरह लगते हैं या नहीं लगते? तुलाराम जी के जिम्मे क्या काम है? सनी साहब के किस चीज में सहयोग करते हैं? आप इनका दायां हाथ है, बायां हाथ है, 2.5 किलो वाला है या 5 किलो वाला है? पाव किलो वाला। पाव किलो वाला।